नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूं झारखंड के एक ऐसे युवा नेता की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इनकी चर्चा इसलिए हो रही है चूंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, उसके बाद से ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा इस बात की है कि क्या ये नेता आने वाले दिनों में बड़े बड़े नेताओं के खेल को बिगाड़ देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की। दरअसल झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा जो बातें होती है वो झारखंड के युवाओं को इनसे जोड़ती है। जी हाँ, जींस और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह से सीधी सरल होती है कि उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जिलों में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत बनाने वाले इस शख्स का नाम जयराम महतो है, जिस पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य बड़े दलों के नेताओं की भी नजर रहती है। जयराम महतो खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां उन्हें आगामी चुनाव में मनचाही सीट देने का ऑफर भी दे रही है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया और इसकी बानगी जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिली, जब इनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। भले ही इनकी पार्टी के एक भी कैंडिडेट को जीत नहीं मिली, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम के गढ़ में इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रहकर सभी को चौंका जरूर दी। और यही वजह है कि अब जयराम महतो की चर्चा हर तरफ हो रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट लाकर चौंकाने वाले संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी कि JBKSS ने भी सबको चौंका दिया। और यही वजह है कि फिलहाल जयराम महतो की चर्चा हर तरफ हो रही है। जयराम महतो झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी को अहम मानते हैं। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे लाने की बात भी करते हैं। उनका कहना है कि राज्य अलग होने के 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली। आज भी राज्य के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो ये भी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी और थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य खुद चुनना होगा। जयराम महतो ने अपनी कई भाषणों में कहा है कि झारखंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटे बड़े कई उद्योग हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंबई, गुजरात और दिल्ली में सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड के ही हैं। राज्य के युवा बेरोजगार बैठे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही है। झारखंड के युवा रोजगार की तलाश में पलायन पर मजबूर हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन में युवाओं को आगे आना होगा। वे झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले लोगों को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियां देने के लिए लंबे समय से आवाज बुलंद कर रहे हैं और यही वजह है कि इन्हें झारखंड ही पसंद भी करते हैं। जयराम महतो की पार्टी का नाम फिलहाल जो है वो JLKM है, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका नाम इन्हें कुछ दिनों पहले ही मिला है। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने गिरिडीह से चुनाव लड़ा था। जयराम महतो युवाओं के साथ साथ अन्य मतदाताओं को भी लुभाने में उस दौरान कामयाब हुए और उन्हें 3,47,322 मत जो हैं वो प्राप्त हुए। भले ही उन्हें इस सीट से जीत नहीं मिली, लेकिन ये मत जो उन्हें प्राप्त हुआ ये बताता है इनकी लोकप्रियता को। वहीं दूसरी ओर इन्हीं की पार्टी के एक उम्मीदवार जो कि रांची लोकसभा से चुनाव लड़े थे, जिनका नाम है देवेंद्र नाथ महतो, उन्हें भी जो है इस सीट से काफ़ी चौंकाने वाले मत मिले। यानी कि रांची में उनके सहयोगी देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,647 वोट मिले। यानी कि देवेंद्र नाथ महतो ने युवा वोटरों को खूब रिझाया और वही अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है।
हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में आज जयराम महतो के बारे में इसलिए बताया चूंकि झारखंड की राजनीति में सिर्फ हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी ये दो बड़े चेहरे ही नहीं हैं, बल्कि इन दोनों चेहरे को टक्कर देने के लिए जयराम महतो बिल्कुल तैयार है। गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर जब ये भाषण सुनते हैं तो झारखंडी इन्हें सुनना चाहते हैं। जब ये 1932 खतियान का जिक्र करते हैं तो उस खतियान की उम्मीद के साथ हर झारखंडी इन्हें न केवल आगे लाना चाहता है बल्कि इनकी बातों को सुनना भी चाहता है। और यही वजह है कि झारखंड की राजनीति में इनकी चर्चा हो रही है और सभी पार्टियां इन्हें अपनी तरफ लाने की भी कोशिश कर रही है। खुद जयराम महतो ने इस बात का कई बार जिक्र किया है, लेकिन उसके बावजूद जयराम महतो चाहते हैं कि वो परिवारवाद से हटकर झारखंड निर्माण के इतने सालों में जो झारखंड को विकास नहीं मिला, उस विकास की राह को वो युवाओं की मदद से आगे बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि वो अपनी पार्टी में युवाओं को न केवल टिकट दे रहे हैं बल्कि युवाओं के भविष्य को सुधारने की भी बात कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला ये विधानसभा चुनाव जयराम महतो के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और जयराम महतो झारखंड के लोगों के लिए किस तरीके से प्रेरणा बनते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।